हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 12th के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शायद 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास बात क्या है, सीबीएसई ने इस चैप्टर को पूरा एज इट इज रखा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। न तो इसमें से किसी चैप्टर को उन्होंने डिलीट किया है, ऐड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित होने वाला है एग्जाम के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको जब हम शुरू करते हैं तो पहला जो इसके अंदर आता है वो है कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो हम इसके अंदर देखते हैं। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, क्लास 11th में भी, क्लास 9th से आप लोग पढ़ रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह एक अक्यूमुलेट हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है जब हम कोई स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। बहुत कुछ आप लोगों का पढ़ा हुआ है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और आज हम शुरू करेंगे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, इस लेसन का, उसमें हम पहला ही चैप्टर जो है वो ये लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी, किसी भी चार्ज की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कितनी होती है एक चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह इकट्ठी होती है उसकी, और उसकी किस पॉइंट पर कितनी है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो बच्चों, हम एक कोई भी चार्ज कंसीडर करते हैं जिसका जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ, रख दिया उठा। तो प्लस क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा बच्चों, चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा। फर्स्ट लेसन में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसी को हम यूज करेंगे। चारों तरफ यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इस फील्ड में मैं इस डायरेक्शन में, मान लो इसके सेंटर से यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ P, दूसरे को Q रहने तो R दे देते हैं, Q ये है। तो P और R मैंने 2 पॉइंट ले लिए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया, छोटा सा चार्ज। छोटा सा क्यों लिया, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। एक चार्ज ले लिया मैंने प्लस Q, जो कि पॉइंट R पे है। कहां पर है, इट इज केप्ट ऑन पॉइंट R, एंड इफ वी ब्रिंग इट क्लोज टू द पॉइंट to that particular charge plus Q, then what will happen? यहाँ पर एक जब इसको लाएंगे इसके पास में तो क्या होगा, ये क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसके अगेंस्ट, रिपल्स करने की कोशिश करेगा ये इसको, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में काम करेगा। उसके अगेंस्ट अपने को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ये चार्ज सेकेंड है जो R पे, इसको मैं इसके पास लाना चाहता हूँ, जबकि ये इसको रिपल्सिव फोर्स है पीछे की साइड में धकेल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा जिससे कि ये इसके पास आ जाए। समझ में आया, मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं जिससे कि ये इसको P पर डाला जा सके। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो मैंने लगा दिया F एक्सटर्नल, और मैं इस प्लस Q को यहां पर ले आया। कहां से लाया, R से P, और ये डिस्टेंस मान लो R। अब यहां पर 2 चीजें बहुत ही अपने को ध्यान में रखने वाली है। पहली चीज क्या है, पहली चीज यह है कि ये जो चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। द टेस्ट चार्ज
ये चार्ज नाम दे देते, द चार्ज प्लस क्यू मस्ट बी वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों? अगर ये बड़ा होगा तो ये भी एक चार्ज है, तो ये इसका जो ये एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिक का यहाँ पर, इसको डिस्टर्ब करेगा। तो इससे बचाने के लिए ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? वेरी स्मॉल टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्फिगरेशन या एडजस्टमेंट जो भी है, कन्फिगरेशन ऑफ प्लस क्यू, इसको बचाने के लिए। इसका जो कन्फिगरेशन है, इसका जो इलेक्ट्रिक है, इसको जो भी यहाँ पर फील्ड है उसको बचाने के लिए। अदरवाइज ये अगर बड़ा चार्ज होगा तो दोनों के बीच में दूसरे फोर्स भी काम करने लगेंगे, और जब दूसरे फोर्स काम करने लगेंगे तो वो एडिशनल यहाँ पर एक फोर्स अपने को फिर एम्प्लॉय करना पड़ेगा। हो सकता है वो इसको अट्रैक्ट करने लगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरे कई तरह के फोर्स यहाँ पर काम करने लगेंगे अगर ये भी बड़ा चार्ज होगा तो। So it must be very small so that we can save the electrostatic configuration of plus Q charge. Okay. सेकेंड क्या है? सेकेंड जो यहाँ पर कमेंट ऐड करने की आवश्यकता है वो ये है कि जो चार्ज है प्लस Q, द चार्ज प्लस Q must bring in, या ऐसे सिंपल सा लिख लेते हैं, इन bring slowly near to plus Q चार्ज। ये बिल्कुल ही धीरे धीरे लाना चाहिए, ऐसा नहीं है झट से ले आए। झट से ले आएंगे तो क्या होगा? इसका जो एक्सीलरेशन होगा, प्लस Q चार्ज का जो एक्सीलरेशन होगा वो एक नया फोर्स जनरेट कर देगा m है। आप जानते हो ना फोर्स m है, तो वो एक नया फोर्स जनरेट कर देगा और इसके कारण भी यहाँ पर हमें एडिशनल इसको चार्ज लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा प्लस Q को, और इससे क्या होगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी अक्यूमुलेट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर लाना है ताकि इसके एक्सीलरेशन से किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये ऐसा हम क्यों करेंगे? It is because of the fact that acceleration of plus Q charge will disturb the force system of प्लस Q चार्ज। फोर्स केवल वहां पर हमें एक ही मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल रिपल्सिव, ताकि हम हमारी कैलकुलेशन बढ़िया से कर सकें। तो ये दो फैक्ट अपने को यहाँ पर काम करें। तो बच्चों जब हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना होगा। तो वर्क जो करना होगा, वर्क हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? वर्क जब हम उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं R से P तक, it will be calculated that by integration over force into displacement dr, अगर ये R बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, और ये फोर्स कहां से कहां तक लग रहा है बच्चों? R से P तक। ये वर्क डन हो गया। ये क्या हो गया? वर्क डन।
अब देखो बच्चों, यहां पर अगर केवल ये एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, कैसा है ये, मान लो कि ये यहां पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर यहां है तो देखो इसका साइन कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है, इस साइड, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, यहां पर रिपल्सिव है ना, रिपल्सिव तो इस साइड में लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो अंदर की साइड में लग रहा है, इसलिए हमने यहां पॉजिटिव लिया है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो इस साइड में लगेगा। तो इसका मतलब जो हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए के अगेंस्ट में काम करेंगे तो यहाँ साइन कैसा लेंगे, माइनस। ध्यान रखना एक्सटर्नल की जगह मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और हम फोर्स कहां से लगा रहे हैं, जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं इस साइड। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अच्छा, अब देखो जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कैसे हो रही है, जो एनर्जी यहां पर स्टोर होगी वो कैसे होगी। एनर्जी जब स्टोर होगी तो यहां पर क्या होगा कि एक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इकट्ठी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसको मैं नाम दे देता हूं U, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, इन दोनों का यहां पर जितनी थी और यहां पर जितनी, ज्यादा कहां है, ज्यादा यहां है, क्योंकि यहां से हमने वर्क किया तो जितना वर्क हुआ वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो गया। जब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पर इकट्ठा हो गया तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कितना वर्क हुआ, यहां जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहां जितनी पोटेंशियल एनर्जी है दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। तो जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, यू आर ए, वो यहाँ पर कितनी इकट्ठी हुई, दैट विल बी इक्वल टू डेल यू। तो ये कितनी होगी बच्चों, जैसे यहाँ पर इसको वापस डायग्राम में बनाता हूं मैं, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर लिया हुआ है, ये पॉइंट आपका आर है और ये पॉइंट है पी। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहां से हम यहां तक लाए हैं, तो आप ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कहां की ज्यादा है। हमने ये बताया कि यहां जितना भी वर्क डन हुआ आर से पी तक लाने में, वो कहां, किस रूप में यहाँ इकट्ठा हो गया है, अब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस प्लस क्यू चार्ज में इकट्ठा हो गया है। अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, अगर हम इसको यहां से ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो ये वापस इस साइड में भागेगा, और कहां तक भागेगा, ये आर तक भागेगा। सिंपल सी बात है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जब तक ये सारी कंज्यूम ना हो जाए तब तक वापस जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इस पोटेंशियल एनर्जी को ये कितनी इकट्ठी होगी, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन एट from the point R to P, that will be equal to U what U, ज्यादा कहां का है, P का या R का, पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा है, P पर है, हमने काम किया ना, वो इसके अंदर इकट्ठा हुआ। तो P पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका और जो R पे है उसका डिफरेंस, दैट इज accumulated here in the charge plus q, right? तो स्टूडेंट्स R से P पर आने में इतना वर्क उसने किया है, कितना किया है, WRP। इसकी कैलकुलेशन हमने देख ली, साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी इकट्ठी हुई, दैट विल बी इक्वल टू UP माइनस UR। जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इकट्ठी हुई है एट पॉइंट P पर, अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो वर्क डन के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डेल U, हम बात कर चुके हैं, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, डेल U इज इक्वल टू UP माइनस UR। अब देखो बच्चों, यदि मैं इस R को
इतना दूर ले लूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो। तो आप लोग जानते होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां होती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है जब R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, इनफाइनाइट। एट, ऐसे लिख लो, इफ R इज एट infinity then UR will be equal to जीरो। इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वहां से जब हम P पर लाएंगे तो टोटल वर्क डन जो होगा RP that will be equal to UP minus UR। so if UR is equal to zero then we will write UP minus zero। So work done is equal to UP। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस क्यू चार्ज जिसकी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाना है। जितना वर्क हुआ वो उस पॉइंट पर उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। दोबारा, अगर मुझे ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर इस पॉइंट पर किसी चार्ज प्लस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनफाइनाइट से मैं इसको यहां लाऊंगा। जितना वर्क डन हुआ, वर्क डन की कैलकुलेशन इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट डी आर, तो जितना वर्क डन हुआ वो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। एक और खास बात, जितना भी वर्क डन है, इस फॉर्मूले को बड़े आराम से देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जितना भी वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एनर्जी पर और फाइनल एनर्जी। उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिस पाथ से ये यहाँ पर आए। यानी मान लो कि मैं उस प्लस क्यू चार्ज को अगर यूं लाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ कितनी है, वो हमें देखनी है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। सेकेंड, आपको मैंने बताया दिया था कि मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड चाहे यहाँ पर ये कितना भी हो, मान लो 10 जूल नहीं होकर 50 जूल हो, यहाँ पर भी मतलब अगर मान लो यू आर 40 हो, 40 जूल हो और यूपी 50 जूल हो, तो जो वर्क डन होगा या जो यहाँ पर अक्यूमुलेटेड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 10 माइनस करेंगे ना। और अगर यू आर सेकेंड कंडीशन में 30 जूल हो और यूपी 40 जूल हो तो भी वर्क डन कितना होगा, 10 जूल। सो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज इंस्टेड ऑफ द पाथ और देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा लिख लो आप लोग, क्योंकि ये कई बार 1-2 नंबर के सवाल में पूछते भी हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, द वर्क डन to bring that charge from infinity
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, जितनी सिंपल लैंग्वेज हम पढ़ेंगे उतना ही अपने को ज्यादा समझ में आएगा। चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर ले आओ, जितना काम हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो गई। दैट्स ऑल, बात खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हो गया। कैसे बच्चों, अभी हमने ये देखा और बड़े आराम से देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी होगी बच्चों? यू आर माइनस यूपी। ठीक है, ठीक है बच्चों, उतनी होती है। अभी अभी हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज को लाने में, और यहां लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्लस। ठीक है, अगर मैं इसको इसी प्लस क्यू से डिवाइड कर दूं, बहुत ही बढ़िया, अगर मैं इसी प्लस क्यू को इससे इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज, भाई यूनिट चार्ज हो जाएगा ना, एट ए पॉइंट किसके इक्वल होगा बच्चों? यूपी माइनस यू आर था ना, तो यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू से इसको डिवाइड कर दिया तो अब यूनिट चार्ज आ गया जितना भी था। मान लो 10 कूलम को मिला रहे थे, 10 से डिवाइड कर दिया, अब 1 कूलम को लाएंगे। तो यूनिट चार्ज से अगर हम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही आसान, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, Vp माइनस वी आर, यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू। यानी यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वही वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी अपन V की बात करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, दैट इज, अब इसके यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? जूल पर कूलम। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन बोलते हैं वोल्ट। अगर मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको अगर स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो तो पूरा समझ में भी आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पर कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इसको जो Vp पर निकाल रहे हैं वो कितना होगा, तो इस जो Vr है, ये जो Vr है, इस R को मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, इन्फिनिटी से यहां पर P पर लाऊंगा, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाऊंगा, that particular potential, the difference of potential energy will be taken as electrostatic potential। तो Vp माइनस Vr, V इन्फिनिटी हो गया, इज इक्वल टू यूपी माइनस यू इन्फिनिटी हो गया, आर को मैं इन्फिनिटी पर ले गया अपॉन क्यू।
सो दैट विल बी इक्वल टू, ये तो जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा यूपी अपॉन क्यू। सो नाउ अपन डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज is क्या भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज। हम क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वर्ड क्या काम में लेना पड़ेगा, यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक लाने में जितना काम होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गए अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली है और पोटेंशियल पढ़ ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट वही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये सर्च में आ सके, बाकी बच्चे भी देख सकें। अगर हम लाइक करेंगे तो इसकी मेरिट बढ़ेगी वीडियो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं बच्चों।